हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी इंग्लिश क्लासेस। मैं बादशाह सर, आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और वो जो टॉपिक होगा वो चैप्टर होगा हमारा नाउन से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और वो लिखे हुए हैं 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 400 रुपीज और 500 रुपीज। तो यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ 100 रुपीज, मतलब ये जो लिखा हुआ है, मतलब ये 100 रुपए की बात कर रहा है, मतलब 200 रुपए की बात कर रहा है, 300 रुपए की बात कर रहा है, 400 रुपए और 500 रुपए। अगर हम 100 रुपए लिखेंगे तो लिखेंगे 100 रुपीज। अगर हम लिखेंगे 200 रुपए लिखेंगे तो लिखेंगे 200 रुपीज। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे 300 रुपए तो लिखेंगे 300 रुपीज, ठीक है। तो कभी भी जब हम लिखेंगे तो ध्यान रखना 100 रुपीज लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम 100 रुपी ले देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 200 रुपीज लिखेंगे, 300 रुपीज लिखेंगे, 400 रुपीज लिखेंगे और 500 रुपीज लिखेंगे। ध्यान रखना, जब ये 100 रुपए लिखा हुआ 100 रुपीज, तो इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि ये 100 रुपए जो है ये एक नोट है 100 रुपए की, या 50-50 की 2 नोट है, या 20-20 की 5 नोट है, या 10-10 की 10 नोट है। ये इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब ये क्या हो गया, 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे 200 रुपए लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे जब बात कर लेते हैं हम नोट और नोट्स के बारे में, अगर हम ये बात कर लें कि अगर आपको लिखना हो एक 100 रुपए की नोट, मतलब अगर इस रूप में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 100 रुपी नोट, या ऐसे लिखेंगे 100 रुपी नोट। अगर ये इस रूप में लिखा हुआ आ गया आपके पेपर में, या आपने किसी भी पेपर में इस रूप में अगर लिख दिया 100 रुपीज नोट, अगर इस रूप में लिख दिया गया 100 रुपीज नोट, तो ध्यान में रखना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुपी से रुपीज नहीं होगा। ध्यान में रखना, लिखेंगे किस रूप में, 100 रुपी नोट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की 2 नोट। इसका मतलब क्या लिख रहा, 100 रुपए की 2 नोट। जैसे हम बात कर लेते हैं कि शुरुआत में जो हम लोग लिखते थे होमवर्क, लिखते थे क्या, होमवर्क मतलब घर का कार्य। अब जब ये बात करते थे तो यहाँ पे एक हाइफन का सिंबल दिया जाता था। एक क्या दिया जाता था, हाइफन का सिंबल दिया जाता था। और ये हाइफन का जो सिंबल होता था ये शो करता था का, की और के। मतलब इसका जो मीनिंग निकलता था वो हिंदी की भाषा में का, की, के निकलता था। तो इसका मतलब निकलता था होमवर्क मतलब घर का कार्य। ऐसे हम करते थे ऑफिस वर्क, तो इसका मतलब क्या होता था, कार्यालय का कार्य। ऐसे ही हम बात कर लेते थे पिलो कवर, इसका मतलब क्या होता था, तकिए का गिलाफ। मतलब यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है हाइफन का, वो का, की, के का सेंस निकल रहा है। इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया है 100 रुपी नोट, इसका मतलब क्या हुआ, एक 100 रुपए की नोट। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है 100 रुपी नोट्स, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की 2 नोट। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इनकी जो 100 रुपए है उसकी क्या हो गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। ऐसे अगर हमने ये कह दिया 100 रुपए की 3 नोट, तो लिखेंगे क्या, 100 रुपी नोट। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं 100 रुपए की 4 नोट, तो ऐसे क्या कहेंगे, 100 रुपी नोट, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में ध्यान में रखिएगा, एक नोट आता है 200 रुपीज, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ 200 रुपीज। ऐसे कह सकते हैं 200 रुपए की मार्केट में नोट आती है, तो यहाँ पे ऐसे कहेंगे 200 रुपए की अगर एक नोट कहना होगा तो हम इस रूप में कहेंगे 100 रुपी नोट। इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपए की एक नोट। ऐसे ही हमने कह दिया 200 रुपी नोट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपए की 2 नोट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपीज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 500 रुपीज, इसका मतलब 500 रुपए। और
अगर आपको इस रूप में लिखना है 500 रुपए की एक नोट, तो हम लिखेंगे आ 500 रुपी नोट। क्या लिखेंगे? आ 500 रुपी नोट, या ये लिखेंगे 500 रुपी नोट, मतलब 100 रुपए की 500 रुपए की एक नोट। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपीज नोट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपीज नोट्स लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे जो सिंबल आ गया है रुपीज, यहाँ पे रुपीज जो लिख दिया गया ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सही होगा वो लिखेंगे हम क्या? रूपी। मतलब जब हम बात करेंगे क्या 500 रुपए की दो नोट के बारे में, तो क्या लिखेंगे? 500 रुपी नोट्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं 500 रुपए की तीन नोट के बारे में, तो कैसे लिखेंगे? 500 रुपए की अगर तीन नोट के बारे में अगर लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे? 500 रुपए की तीन नोट के बारे में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 500, फिर लिखेंगे 500 रुपी नोट्स। 500 रुपी नोट्स, इसका मतलब क्या हुआ? 500 रुपए की तीन नोट। ठीक है, जैसे अब हम इसको एक सेंटेंस में लिखेंगे कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मेरे पास अगर 100 रुपए है तो कहेंगे आई हैव 100 रुपीज। अगर हमने इस रूप में लिखा तो क्या कहेंगे? आई हैव 100 रुपीज। और अगर हमने कह दिया मेरे पास 100 रुपए की एक नोट है, तो हम ऐसे लिखेंगे आई हैव 100 रुपी नोट। और यहां पे क्या कर देंगे? हाइफन का सिंबल दे देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपए की नोट। हाँ, अगर आप एक का भी प्रयोग कर लेंगे तो भी सही हो जाएगा। अगर हमने कहा आई हैव 100 रुपी नोट, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना हो कि मेरे पास 100 रुपए की दो नोट है, तो ये लिखेंगे आई हैव 100 रुपी नोट्स। ये फॉर्मेट आएगा आई हैव 100 रुपी नोट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया? 100 रुपए की दो नोट है। ठीक है, तो अगर आपको किसी सेंटेंस में ऐसे लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और जो मैंने टॉपिक बताया है उसको अच्छे से समझ गए होंगे।